यहाँ तक की पहली क्लास में हम सॉल्व कर चुके हैं। कहाँ तक के सवाल? इस यहाँ तक के चौथे के 6 सवाल तक। तो यहाँ 6 सवाल तक सॉल्व कर चुके हैं। आज करेंगे हम 7वें सवाल से आगे के सभी सवाल। तो यहाँ तक की वाली अगर क्लास देख ली है तो ठीक है, नहीं तो अभी पहली वाली क्लास भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर कर देख लेना है। लिंक डली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसका हल देख रहे हैं। यहां से देखा हमने प्रथम पद, तो हमने प्रथम पद देखा ए का मान, तो ए का मान 0, आपसे पता है आपको ए का मान 0। फिर सर्वांतर जब निकालते हैं तो डी का मान लगाते हैं। सर्वांतर निकालने के लिए डी 4 है और पर ए यहाँ पर a1 का मान है 0, तो यहां से कितना आ जाएगा? d1 बराबर -4, तो -4 है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। फिर देखा हमने कि a2 का मान, फिर हमने यहां से a2 का मान देखा। जब हमने यहां से a2 का मान देखा तो a2 का मान देखने के लिए सबसे पहले बराबर लगा दिया, तो a2 का मान a3 माइनस a1, तो यहाँ b2 बराबर -3 का a3 का मान -8 और -8 और a2 का मान माइनस का माइनस और a2 का मान -4, तो -4 b2 बराबर -8 और माइनस का गुणा हुआ तो +4, तो यहां से b2 बराबर -4। ये बात आपको क्लियर हो जाती है। जब यहां से b1 और b2 का मान समान आ चुका है तो b3 का मान भी समान आ जाएगा, इसमें कोई भी शक की जरूरत नहीं है। तो यहां से हमने देख लिया कितना कि AP है। अब AP क्यों है, इसलिए देखना है सर्वांतर। सर्वांतर क्या है इसका? समान है। सर्वांतर समान है, पर समान है तो इसका डी का मान कितना निकलेगा? -4, तो यहां से डी का मान -4 आ जाता है जी आपको। और जब यहां तक सवाल सॉल्व हो जाता है, इसके बाद इनके 3 पद और निकालना है हमारे के, तो हमने यहां से 3 पद निकाल दिए। फिर a5 बराबर a + 4d। जब कभी भी ये आगा सूत्र आपसे अभी भी नहीं बनता है कि जो सूत्र कहां से आता है, तो पहली वाली क्लास में जाकर इन सभी सूत्रों को देख लेना है। विथ एग्जांपल प्रूफ बता दिया है और प्रूव्ड करके। इसके बाद देखा हमने a5, तो a5 में a का मान है 0 और 4 का मान 4 रख दिया और d का मान आ गया है -4, तो यहां से a5 बराबर 16 पर काय के -16 आएगा। ठीक है, फिर देखते हैं a6 का, तो a6 का देखा हमने, तो a का 1 और यहां से कितना आ जाएगा? a6 में 5d। ठीक है, तो a6 बराबर a का मान 0 + 5 का 5 और -4, तो यहां से a6 का मान कितना निकलता है? a6 का मान -20 निकल के आ जाता है। फिर यहां से a7 का देखा तो a + 6d, तो यहां से a7 बराबर a + 6 गुणा -4 और a7 बराबर a का 0 है मान, तो 0 का 0 प्लस का -24, तो इस प्रकार a7 बराबर आ जाता है -24। तो यहां से पूरे पद निकल के आ जाते हैं, ये पूरे पद निकल के आ जाते हैं। 5वां वाला हो गया और ये होगा 6वां वाला, ये हो गया 7वां वाला, तो लिख देना है AP में प्रथम पद से लेकर 0 के बाद -4 -8 -12 -16 -20 और -24, इस प्रकार से AP के सभी पद निकल के आ जाते हैं जी। हो जाता है 7वें वाले का आंसर। इस प्रकार से 7वें वाला क्वेश्चन पूरी तरीके से अभी भी नहीं लिखा है तो इसको सही तरीके से बिल्कुल लिख लेना है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में की तरफ। अगर लिख गया तो ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 7वां वाला क्वेश्चन। तो 7वां वाला क्वेश्चन आपको सीधा सीधा मिल जाता है कि -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 ... इस प्रकार से जब मिलता है तो आपको इतना तो मालूम है कि जब एक सी संख्या दी गई तो इसमें गैप कितने का होगा? इसमें गैप 0 का होगा। जब संख्या में कोई अंतर ही नहीं है तो गैप तो भैया 0 का होगा कि नहीं होगा जी, आपको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब इसमें गैप 0 का होता है तो फिर इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका सर्वांतर भी क्या होगा? 0 होगा। यहां से पहले ही को पता चल जाता है। अगर आपने इन सभी सवालों का अभी तक सॉल्यूशन देख लिया है तो ये सवाल भी आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहां देखा हमने कि प्रथम पद इसका a का मान -1/2 है और फिर से -1/2 है, तो यहां से देखा हमने d का मान। जब d1 का मान निकाला तो a2 - a1, तो यहां से d1 बराबर a2 का मान -1/2 और माइनस का माइनस फिर -1/2। जी काय का मान है? a2 का मान और a1 का मान लिख दिया हमने। d1 बराबर -1/2 माइनस का होगा गुणा तो प्लस,
तो यहाँ से कितना एलसीएम, 2 एलसीएम आ जाता है। इसके बाद यहाँ से एक माइनस का, यहाँ से प्लस का एक। इस प्रकार से ऊपर का पद 0, नीचे आ जाते हैं 2। जब ऊपर का पद किसी भी संख्या में 0 का भाग कराओ या गुणा कराओ या घटाना भाग गुणा कराओ तो वो क्या हो जाता है, पूरा पद 0 आ जाता है। इसलिए इसे आगे चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से सब सेम है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, अतः यह एपी है, एपी है। अब एपी क्यों है? क्योंकि यहां पर सर्वांतर समान है। समान का मतलब है डी का मान 0 है, यहां से आपको डी का मान 0 मिल जाता है। इसके बाद देखेंगे हम इसके जो अगले 3 पद हैं वो। तो यहां से देखा हमने A5 का मान, तो A5 का मान निकालेंगे तो A प्लस 4D यही होगा इसका मान। तो यहां से हमने A5 बराबर देखा कि A का मान तो है अपना पूरी तरीके से माइनस का 1/2। और जब हम 0 का किसी भी संख्या में गुणा करा देते हैं, 0 लिखा हमने D का मान, तो ये पूरा ज्यों कहते हैं पूरा पद 0 हो जाता है, यानी माइनस का 1/2 A5 का मान। फिर A6 का मान निकाला, तो A6 का मान भी इसी तरीके से निकाल दो, A प्लस 5D। तो A6 बराबर A का मान है माइनस का 1/2 और प्लस का प्लस और डी का मान 0। तो यहां से भी A6 का मान कितना हो जाता है, माइनस के 1/2। माइनस का 1/2 हमने यहां से माइनस का 1/2 पूरी तरीके से लिख लिया। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर A7 का मान A प्लस 6D। तो यहाँ से A7 बराबर माइनस का 1/2 प्लस का प्लस और 6 बराबर 0, यानी A7 बराबर आ जाता है माइनस का 1/2। तो इसके बाद सर्वांतर आ जाता है इसका D। तो D आ जाता है सर्वांतर पर AP में। जब एपी में हम देखते हैं सभी पद, तो एपी में कितना निकला, 1/2 और 1/2 माइनस के डॉट 1/2 ही इसके सब पद हो जाएंगे। इस प्रकार से अपने सवालों का सॉल्यूशन हो चुका है। टोटल 8 सवालों का सॉल्यूशन हम यहां तक कर चुके हैं। यहां से देखेंगे हम 9वां और 10वां सवाल। तो 9वें और 10वें सवाल के आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना है। सिर्फ इतना ही काम आपको करना है और इसके अलावा वीडियो को देखते रहना है बिल्कुल रेगुलर तरीके से। तो यहाँ देखा हमने कि प्रथम पद आपका दिया गया है, प्रथम पद आपका है प्रथम पद। तो प्रथम पद A दिया गया है आपका 1, और D जब ज्ञात करते हैं तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। जी हम आपको अभी से इससे 8 सवाल में हर बार करके बता रहे हैं, इसलिए थोड़ी सा आपसे वो दिमाग लगाने की जरूरत है। तो D1 बराबर A का मान कितना है 3, A2 का मान 3 और A1 का मान 1। तो D1 बराबर आ जाता है 2। जब D1 बराबर 2 आ जाता है तो फिर देखते हैं D2 बराबर, तो D2 का A3 माइनस A2। तो यहां से D2 बराबर आ जाता है कितना, 9 माइनस 3, यानी D2 बराबर आ जाता है 6। क्लियर? जब यहाँ 2 पद सेम नहीं हुए तो कोई भी पद सेम नहीं होगा, इसलिए यहाँ लिख देना है सर्वांतर में, यहाँ लिख देना है अपन को, इसका आंसर ही हो गया AP नहीं है। AP क्यों नहीं है? AP का मतलब है AP समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए इसका मतलब लिखना है सर्वांतर समान नहीं है। सर्वांतर समान नहीं है। सर्वांतर समान क्यों नहीं है? पहले का मान 2 आ गया, दूसरे का मान 6 आ गया, कहां से सर्वांतर समान हो गया? इसलिए ये सवाल इतना ही हो जाता है और इसका सॉल्यूशन तो इसको लिख लेना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हम 10वें सवाल की तरफ बात बढ़ाते हैं। तो इसको हमने यहां से हटा दिया। अगर लिखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी हम PDF के रूप में लिंक लगा देंगे, तो वहां से सभी सवालों को आप PDF में लगा हुआ पा सकते हो। यहां से देखा हमने हल इस सवाल को, 10वें वाले सवाल को। इसमें देखा हमने कि प्रथम पद आपको मिलेगा, प्रथम पद मतलब होता है A। तो A का मान आपको मिल जाता है यहाँ पर A, ABCD का A का मान A ही है। फिर हमने देखा कि D1 का जब मान निकालते हैं तो A2 माइनस A1। तो यहाँ से D1 बराबर A का मान है कितना, A2 का मान है 2A और इसका मान है A। तो यहाँ से D1 का मान निकल के आ जाता है A। ठीक है, D1 का मान A निकल के आ गया। फिर यहाँ से हमने D2 का मान देखा तो कितना है A3 माइनस A2। तो यहाँ से D3 बराबर हमने निकाला कि 2A है। A3 का मान तो कितना है, A3 का मान है 3A और A 2A। तो यहां से निकाला कि D3 का मान आ जाता है A। तो इस प्रकार से पहला भी ये, दूसरा भी ये, तो ये पूरा ये क्या है, एक समांतर श्रृंखला बन रही है। तो यहां लिख देते हैं हम AP है, AP है। अब AP क्यों है? क्योंकि सर्वांतर समान है, सर्वांतर
समान है। ये बार बार हम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार लिखवा दिया है, वो आपको बार बार इसे लिखना नहीं, लिखना तो है पर हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहां से देखा कि हमने डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया ए। जब डी का मान ए आ जाता है तो फिर देखना है हमें इसके अगले 3 पद। अब इसके अगले 3 पद किस प्रकार से निकालेंगे, A5। अब A5 का मान निकाला तो ए का ए हो गया प्लस का 4D, तो यहां से A5 बराबर ए का ए और प्लस का प्लस 4 का ए। डी का मान है ए, तो ए का ए यानी 4D और एक हो जाता है 5A, तो 5A का 5A का निकला 5A, और यहां से 6 का निकालेंगे तो कितना A प्लस 6D, तो D का मान है A, तो यहां से हो जाता है टोटल 7A, 6 और 1 7A। यहां से सॉरी 5, तो 5 का मान 6A, तो यहां से 6A निकल आता है। फिर देखा हमने 7 का, तो 7 का निकालेंगे तो 7 का क्या निकलेगा, A का A और प्लस का 6D, तो 6D का A 7 बराबर A का A प्लस 6 प्लस गुणे A, तो यहां से आ जाता है 7A। तो यहां से इस प्रकार से हमारे सभी पद आ जाते हैं, यानी एपी में कितना है, A 2A 3A 4A 5A 6A और एक 7A। इस प्रकार से जी को हम अपनी पूरी समांतर श्रेणी के आगे की ओर पद भी निकल के आ जाते हैं और इसका हो जाता है आंसर। तो पहले चौथे के 10 सवाल हम अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पहले चौथे नंबर के 11वें और 12वें की तरफ। तो 11वें सवाल और 12वें सवाल की तरफ बात करने से पहले लाइक और शेयर हो जाना चाहिए। अब बात करेंगे तो 12वां वाला सवाल आपको दिया गया है। प्रथम पद इसका ए का मान √2 है और डी का मान जब निकालते हैं तो A2 माइनस A1, तो D1 बराबर हो जाता है √8 और माइनस के √ के 2, तो यहां से √से √ घटा दिया तो कितना √ का 6। यहां से D1 का मान 6 और D2 का मान जब निकालेंगे तो A3 माइनस A2, तो D2 बराबर हो जाता है कितना √ के 18 माइनस के √ के 8, तो यहां से D का मान आ जाता है √ के 10, √ के 10 आ जाता है D का मान, तो D2 का मान √ के 10 आ जाता है। अब आप अंदाज लगाओ कि जब D1 का मान आ गया था 6 और इसका मान आ गया √ के 10, तो यहां से आप बताओ कि समांतर बनती है यानी समांतर श्रेणी बनती है, कभी भी समांतर श्रेणी नहीं बनेगी, यानी एपी नहीं है, एपी नहीं। ये सर्वांतर जब समान नहीं है तो इसके आगे सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ तक कि हम अभी तक 12 सवाल, चौथे के 12 सवाल पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं और प्रश्नावली 5.1 के हम पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। इसके शेष सवाल 3 बचे हैं, तो इन 3 बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे वाली क्लास में इन तीनों सवालों का सॉल्यूशन करेंगे भी, क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको यहाँ भी छोड़ दिया। और अगर आप लंबी क्लास देखना पसंद करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो उसको हम इसी क्लास को घंटा 1 मतलब 30 मिनट से 60 मिनट भी कर देंगे। इस क्लास को थोड़ी सी लंबी क्लास लेने लगेंगे, पर ये बात को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमने यहाँ 5.1 को खत्म किया। अब बात करेंगे हम अगली क्लास में 5.2 की। तो 5.2 की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक पड़ी मिल जाएगी, तो वहां से आपको इस सभी क्लास को देख लेना है और प्ले लिस्ट में जाकर इन सभी क्लास को क्रम टू क्रम देखना है। क्रम टू क्रम देखने से आपका ये होगा कि आप इन सभी सवालों को बहुत ही आसान तरीके से समझ पाओगे और पेपर में अच्छा प्रदर्शन करना है। हमारे चैनल की प्रोफाइल पर जाना है जेडी के मैथ्स पर। जैसे आप जेडी के मैथ्स पर जाते हो तो वहां पर आपको हमारी प्रोफाइल में सभी चीजें मिल जाती हैं, तो वहीं से आपको देख लेना। हमारी प्रोफाइल खोलना है यूट्यूब पर जेडी के मैथ्स, तो वहां पर आपको सब मिल जाएंगे। और हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है जेडी के मैथ्स या फिर JK जितेंद्र प्रोडक्ट, इस प्रकार से सभी आईडी हैं। फेसबुक की प्रोफाइल भी है, यहाँ पर भी आप जा सकते हो, का पेज है, वहाँ फेसबुक के पेज पर भी हम ये चीज़ें समझाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। हम 5.1 को पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। 5.2 के ऊपर हम बात करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।